ईयर 1999 बीकानेर के गलियों में एक 12 साल का लड़का 2 पैसों से भुजिया बेचना शुरू करता है, इस बात से अनजान कि यही भुजिया एक दिन करोड़ों के एम्पायर की नींव बनेगी। ये कहानी है इंडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाले स्नैक्स ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म ईयर 1908 राजस्थान के बीकानेर में गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर बाजार में भुजिया बेचा करते थे एंड बचपन से ही हल्दीराम को स्वीट्स एंड भुजिया में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट के चलते वो अपनी कम उम्र में ही भुजिया बनाना सीख जाते हैं और अपने दादा का उनके शॉप में हाथ बटाने लगते हैं। लेकिन हल्दीराम अपने दादा की तरह थोड़ा प्रॉफिट कमाकर खुश नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेचा करते थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोट की दाल बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ के लोग अपने कई डिशेस में मोट की दाल यूज करा करते थे, इसीलिए हल्दीराम अपने भुजिया को बेसन के साथ मोट की दाल मिलाकर बनाना चालू करा। उनकी ये भुजिया लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई एंड इससे उनकी बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ रही थी। लेकिन हल्दीराम यहाँ पर नहीं रुके, वो अपने भुजिया को यूनिक बनाने के तरीके ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना भुजिया को थिन और क्रिस्पी बनाया जाए, जिससे कस्टमर्स के खाने का एक्सपीरियंस एनहांस हो जाएगा। इसको बनाने के लिए उन्होंने बेसन के बटर को थोड़ा पतला करा और अपने नॉर्मल मैश को थिन मैश के साथ रिप्लेस कर दिया, जिससे उनके भुजिया थिन एंड क्रिस्पी बनने लगे। भुजिया का टेस्ट तो एनहांस हो चुका था, अब बारी थी अपने भुजिया को एक यूनिक नाम देने की। उन्होंने अपने भुजिया को बीकानेर के एक मशहूर राजा, जिनका नाम महाराजा दंगर सिंह था, उनके नाम पे दंगर सेव रख दिया, जिससे उनकी भुजिया मार्केट के सारे भुजिया से अलग बन गई एंड उसे एक प्रीमियम प्लेस भी मिल गई। उन्होंने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर लिया था और उनकी सेल्स भी रैपिडली ग्रो हो रही थी। हल्दीराम के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1944 हल्दीराम के घर में रिलेशंस बिगड़ने लगे और हल्दीराम को अपना घर छोड़कर फैमिली से अलग होना पड़ा। एंड सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि उन्हें अपना वो बिजनेस भी छोड़ना पड़ा एंड वो रातों रात सड़क पर आ गए। बट वो इससे भी रुके नहीं, उन्होंने बिजनेस आइडिया सोचना शुरू करा। उनकी वाइफ मूंग दाल बहुत टेस्टी बनाती थी एंड बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक स्टेबल डिश थी, जिससे हल्दीराम ने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला करा। हल्दीराम और उनकी वाइफ रोज सुबह जल्दी उठते और मूंग दाल की प्रिपरेशन में लग जाते एंड फिर हल्दीराम मार्केट में घूम घूम के मूंग दाल को सेल करते। कुछ ही टाइम बाद वो मूंग दाल के साथ अपनी स्पेशल डिश भुजिया को भी बेचना स्टार्ट करा। टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया एंड कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप को रेंट पर ले लिया। देखते ही देखते हल्दीराम के दुकान पर लोगों की लाइन लगने लगी एंड फिर से हल्दीराम भुजिया मार्केट का किंग बन गया और 4 साल उन्होंने अपनी दुकान को ग्रो करने में लगा दिए। ईयर 1950 हल्दीराम के जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए कोलकाता जाते हैं। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाया एंड शॉकिंगली शादी में आए सभी लोगों को ये भुजिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड इतना ही नहीं, लोग उन्हें भुजिया का बल्क में ऑर्डर देने लगे। हल्दीराम को लगा कि कोलकाता में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईयर 1955 में हल्दीराम अपने सबसे छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में अपना बिजनेस सेट करने के लिए भेजते हैं। शुरुआत इन्होंने एक 8 स्क्वायर फीट की दुकान से करी। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के कारण वहाँ पर भी उनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करने लगा। देखते ही देखते वो दिन के 100 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे एंड ऑल्सो वहाँ के लोकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की एंड लोग इसे भी बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता का बिजनेस अब बीकानेर के बिजनेस से डबल हो चुका था। बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आगे जो हुआ वो हल्दीराम के लिए एक सुनहरा चैप्टर साबित हुआ। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते जो उनके चाचा के साथ कोलकाता का ब्रांच संभाल रहे थे, वो अब नागपुर शहर में हल्दीराम का ब्रांच खोलने का फैसला करते हैं। उन्होंने वहां आकर देखा कि वहां के लोगों को स्वीट्स का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसी बात का फायदा उठाकर शिव किशन ने भुजिया के साथ काजू कतली भी बेचनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो लोग काजू कतली खरीदने से हेसिटेट कर रहे थे। इस दिक्कत को क्लियर करने के लिए शिव किशन ने अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल सर्व करा एंड कुछ ही दिनों में काजू कतली की सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। पब्लिक के इस रेस्पॉन्स को देख के शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई जैसे स्वीट्स भी बेचना स्टार्ट करा। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल गए थे, लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने हल्दीराम को शॉप से रेस्टोरेंट में बदलने का सोचा एंड उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के लोग साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली एंड डोसा बहुत पसंद से खाते हैं, पर वो अपने रेस्टोरेंट में समोसा एंड कचौरी बेचना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट तक लाने के लिए पहले उन डिशेस को बेचना शुरू करा जिसका लोगों के बीच क्रेज था, यानी इडली और डोसा। एंड धीरे धीरे उन्होंने मेनू में समोसा एंड कचौरी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर्स इडली या डोसा खाने आते थे उन्हें शिव किशन समोसा एंड कचौरी ट्राई करने को कहते थे। एंड जो काजू कतली के समय पे हुआ था वही समोसा एंड कचौरी के टाइम पे भी हुआ। जो कस्टमर समोसा या कचौरी ट्राई करता था वो उनका रेगुलर कस्टमर बन जाता था। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट्स खुल चुके थे और यहीं से नागपुर में हल्दीराम एक शॉप से बढ़कर एक स्नैक्स
रेस्टोरेंट बन चुका था। पर शिव किशन यहीं पर रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना बिजनेस इंडिया की राजधानी दिल्ली में एक्सपैंड करने का सोचा, जो हल्दीराम को एक नेशनल ब्रांड बना देने वाला था। दिल्ली में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने अपने तीसरे छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तब तक बीकानेर के शॉप्स को संभाल रहे थे। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली की चांदनी चौक आए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स से भरा पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर कंपटीशन के साथ डिमांड भी बहुत ज्यादा था। मनोहर लाल ने शिव किशन की मदद से एक जगह खरीदी और वहाँ पर शॉप खोलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले 1 साल तक उन्होंने मार्केट में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना ली थी। अगले कुछ ही सालों में दिल्ली में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट्स खुल चुके थे एंड 2000 स्क्वायर फीट की एक नई फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हल्दीराम एक लोकल ब्रांड ही था। शिव किशन एंड मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम का प्रोडक्ट इंडिया के हर घर में जाए। तभी उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद से पेप्सिको, नेस्ले, लेस जैसी ब्रांड्स ने इंडिया में रेडी टू ईट फूड्स बेचना चालू कर दिया था और यहाँ पर हल्दीराम ने बहुत ही बड़ा गैप स्पॉट करा। ये ब्रांड्स इंडियंस को फॉरेन फूड सर्व कर रहे थे, कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स नहीं बेच रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपने बीकानेर के भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैक करके बेचना चालू किया, जिससे लोग उन्हें कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते थे। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस सिर्फ नागपुर और दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। लोग इंडिया के छोटे से छोटे गांव में भी हल्दीराम के भुजिया खरीद कर खा सकते थे। कस्टमर्स ने इस पैक्ड भुजिया को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इसीलिए हल्दीराम ने अपने फूड सेगमेंट में स्वीट्स, पिकल्स, इवन कचौरी को भी ऐड करा। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज्यादा आइटम्स बेचना चालू करा। अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अपने स्नैक्स को डिफरेंट क्वांटिटी में पैक करने लगे। जैसे इनके कई आइटम्स का छोटा पैक सिर्फ 5 रुपए में आ जाता है एंड बड़े पैक्स 200 प्लस तक चले जाते हैं। इन्होंने कलर साइकोलॉजी को भी यूज करके अपने पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया और इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम ने 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1 लाख से ज्यादा रिटेलर्स को ऑनबोर्ड किया। इनके यूनिक स्ट्रेटेजीज की वजह से ही आज आपको इंडिया के हर घर में हल्दीराम एक स्नैक टाइप में दिख जाएगा। एंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत भुजिया को 2 पैसों में बेचकर हुई एंड आज के टाइम पे हल्दीराम 70,500 करोड़ का एम्पायर है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।